तो अपन पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन दैट मीन्स अ complex food molecule is changed into a simpler form, simple molecule with the help of biochemical process and mechanical process। तो डाइजेशन हमारी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है, मैकेनिकल प्रोसेस से भी और बायोकेमिकल प्रोसेस से भी, जिसमें कि आपका एंजाइम यूज होता है। ठीक है। मैं सबसे पहले जो डाइजेशन की जर्नी है वो आपके माउथ में होती है। ठीक है, बकल कैविटी में होती है, जिसमें कि मैस्टिकेशन, टीथ की हेल्प से मैस्टिकेशन होता है, और सलाइवा क्या करता है, फूड को मिक्सिंग का काम करता है, फूड के साथ मिक्स होता है, उसको मॉइस्टन करता है। ठीक है, और फॉर्म करता है बोलस। ठीक है, तो माउथ में ये फूड क्या कहलाएगा, बोलस। जब ये मिक्स हो जाएगा सलाइवा के साथ तो फूड कैसे हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा, मॉइस्टन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका इनिशिएशन होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सेलाइवरी एमाइलेज, और पीएच कितना 6.8। तो यहाँ पे स्टार्च 30%, अबाउट 30% स्टार्च यहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है। लाइजोजाइम, लाइजोजाइम भी आपके माउथ में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, माउथ के सलाइवा में, जो कि मेनली एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया होंगे उनको मारने का काम कौन करेगा, लाइजोसोम। ये बताइए आपको कि फूड मिक्स होगा सलाइवा के साथ तो वो क्या कहलाएगा, बोलस। तो माउथ में क्या, फूड मेनली आपका मॉइस्चर हो जाता है जब सलाइवा के साथ मिल जाता है, और उसमें जो भी बैक्टीरियल एजेंट है उनको किल करने का काम कौन करता है, लाइजोजाइम। देन फूड की जर्नी आगे कहाँ जाती है, स्टमक में। स्टमक मेनली स्टोर करके रखता है 4 से 5 घंटे के लिए, 4 to 5 आवर। और देन मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो कि आगे क्या बनाते हैं, काइम। एचसीएल का क्या काम है, स्टमक में जो ऑक्जेंटिक सेल है वो क्या सिक्रीट करते हैं, एचसीएल। और एचसीएल का क्या काम है कि वो किल करता है बैक्टीरिया को, और प्रोवाइड करता है एसिडिक पीएच फॉर पेप्सिन, और एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को। तो ये जो पेप्सिनोजन है, ठीक है, ये अब इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, विच इज कॉल्ड पेप्सिन, एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल। देन आपका जो प्रोटीन है वो पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटियोज और पेप्टोन्स में टूट जाता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्टमक लाइनिंग को किसी भी तरह की इंजरी जो कि एचसीएल पहुंचा सकता है। ठीक है, एचसीएल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक लाइनिंग को। देन आपका रेनिन जो है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, विच इज फाउंड इन अ गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। मेनली ये डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, जिसको कि हम कैसीन कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट गैस्ट्रिक लाइपेज है, इसका बहुत ही स्टमक में इसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है फैट के डाइजेशन के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप पे फूड जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मेजर साइट है डाइजेशन की, यहाँ मूवमेंट जनरेट होता है थ्रू अ मिक्सिंग। जो बाइल है वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, और जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, जिनको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल माइसेल्स। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर अ लाइपेज एक्शन, ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, और लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे आपका ट्रिप्सिनोजन जो है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम विच इज रिलीज फ्रॉम अ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू अ ट्रिप्सिन। यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वाले पार्ट से निकलता है उसको चेंज करता है ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है अदर पैंक्रियाटिक प्रो एंजाइम्स को। ठीक है, जैसे कि काइमोट्रिप्सिन convert into chymotrypsinogen is converted into chymotrypsin, और procarboxypeptidase is converted into a carboxypeptidase। प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोज, ठीक है, ये सब आपके किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की एंजाइम के प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड्स में चेंज होते हैं। और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो आपके पैंक्रियाटिक एमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसेक्राइड्स में चेंज हो जाते हैं। देन आपका जो फैट है वो आपका लाइपेज एंजाइम और बाइल की प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड से
मोनोग्लिसराइड्स में चेंज होता है। देन आपका फैट जो है, ये आपको बता ही दिया कि डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में चेंज होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस इस एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है, वो मेनली जितने भी पैंक्रियाटिक डाइजेशन है, जो भी एंड प्रोडक्ट मिले हैं हमें पैंक्रियाटिक डाइजेशन से, उनको कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपका डाइपेप्टाइड है, वो अमाइनो एसिड में चेंज होता है किस एंजाइम की प्रेजेंस में, डाइपेप्टाइडेजेस। इसी तरह से माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। और जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज। इसी तरह से सुक्रोज जो है सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है। न्यूक्लियोटाइड आपका न्यूक्लियोसाइड्स में और न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम की प्रेजेंस में शुगर और बेस में कन्वर्ट होता है। डाई और मोनोग्लिसराइड आपका लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। डाइजेशन में पूरी तरह से कंप्लीट होता है ड्यूडेनम और जेजुनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देन आपका आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में जो मेनली एंड प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के, वो कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से पास होते हुए ब्लड और लिम्फ में जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो इन एंड प्रोडक्ट्स को ल्यूमन से होते हुए ब्लड और लिम्फ में ले जाते हैं, दैट इज अ, सबसे पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको कि सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। यहाँ जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, यहाँ जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज हो गए, एमाइनो एसिड हो गए, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे कि क्लोराइड, इसका ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी का यूज नहीं होता और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है मूवमेंट। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट पे मेनली क्या होता है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन की जरूरत होती है, एक मैसेंजर की जरूरत होती है। ठीक है ना, जिनको हम बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पे मूवमेंट किसकी हेल्प से होगी, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होगी। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन ही आगे आगे मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम अ हाई सब्सटेंस का फ्रॉम अ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे को एनर्जी की जरूरत होती है, और ये मूवमेंट होता है अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है मेनली जस्ट अपोजिट होगा पैसिव का। यहाँ पे जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज अमाइनो एसिड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम। ठीक है, ऑस्मोसिस में मेनली वाटर के ही मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है डाउन टू इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेन साइट कौन कौन सी है एब्जॉर्प्शन की, जैसे कि माउथ है, वहां पे कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में आपका वाटर, सिंपल शुगर, आपका अल्कोहल और कुछ ड्रग्स। स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रिंसिपल ऑर्गन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, अभी बताया ही था आपको पहले। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू अ म्यूकोसा इनटू अ ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फैट का एब्जॉर्प्शन के लिए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर इनसॉल्युबल, तो इसलिए ये पहले क्या इनकॉर्पोरेट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिनको कि माइसिन्स बोलते हैं। देन ये मूव करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, यहाँ पे ये दोबारा से री एस्टेरिफाइड होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, एंड देन कोटेड हो जाते हैं प्रोटीन के साथ, और क्या बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अ lymph vessel, जिसको लैक्टियस भी बोलते हैं, इन द विलाई, इवेंचुअली एंट्रिंग
द ब्लड स्ट्रीम। तो ये था आपका डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे कैसे उसकी जर्नी है, ठीक है, कैसे कैसे माउथ से इंटेस्टाइन में होते हुए एंड देन उसका एब्जॉर्प्शन, क्या मैकेनिज्म है, ये आपको ध्यान रखना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट।